नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। अक्सर ये सवाल उठता है कि दुनिया के कुछ शहर इतने साफ सुथरे और व्यवस्थित क्यों होते हैं, जबकि कई अन्य शहर बुनियादी साफ सफाई और ट्रैफिक के साधारण नियमों के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में सोर्स मटेरियल और डेटा को आधार बनाते हुए हम इस सिविक सेंस डिवाइड यानी नागरिक चेतना के इस अंतर के असली कारणों की पड़ताल करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ लोगों की आदत का मामला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस साफ तुलना को ही ले लीजिए जिसे सोर्स मटेरियल ने बखूबी हाईलाइट किया है। एक तरफ डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन है। वहां हर थोड़ी दूरी पर बिल्कुल साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे। लोग अपनी लेन में शांति से गाड़ी चलाते हैं, कोई बेवजह हॉर्न नहीं बजाता। और दूसरी तरफ हमारी वो जानी पहचानी तस्वीरें हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त ट्रैफिक और लगातार बजते हॉर्न का कान फोड़ू शोर। ये दोनों तस्वीरें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं जैसी लगती हैं, लेकिन ऐसा आखिर है क्यों? तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या सिविक सेंस जेनेटिक होता है? मतलब क्या डेनमार्क के लोग जन्म से ही ज्यादा सभ्य पैदा होते हैं? और क्या आनुवांशिक रूप से ही सिविक सेंस की कोई कमी होती है? खैर, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिविक सेंस खून या हमारे जीन्स में नहीं होता। सोर्स मटेरियल के विश्लेषण से यह साफ होता है कि यह समस्या असल में 3 अलग अलग लेयर्स यानी परतों में छिपी हुई है। आइए इसकी पहली परत को समझते हैं, हमारी सामाजिक जड़ें, जिसमें जाति और वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारी सामाजिक जड़ों में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। महात्मा गांधी जी का ये ऐतिहासिक नजरिया देखिए। उन्होंने कहा था कि सफाई करने वाला इस समाज के लिए एक मां की तरह है जो समाज को साफ रखकर बीमारियों से बचाता है। सोचिए, दर्जा तो मां का दिया गया, लेकिन असलियत में क्या हुआ? समाज ने सफाई के काम को और इसे करने वालों को हमेशा हाशिए पर रखा। सोर्स स्पष्ट करता है कि जब सफाई के काम को ही शर्म का विषय मान लिया जाएगा, तो किसी भी समाज में लोग खुद से सफाई करने के लिए आगे कैसे आएंगे? अगर हम विकसित देशों और भारत के सिस्टम की तुलना करें, तो ये अंतर बहुत कुछ बयां करता है। कनाडा, जर्मनी या जापान जैसे देशों में लोग अपने घर की सफाई खुद करते हैं, अपना कचरा खुद अलग करते हैं। लेकिन भारत में यहाँ सस्ते डोमेस्टिक लेबर यानी घरेलू कामगार आसानी से मिल जाते हैं। इससे होता यह है कि लोग अपनी पहचान को सफाई के काम से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। कचरा खुद फैलाया जाता है, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसे सम्मानजनक तरीके से नहीं, बल्कि अक्सर कूड़े वाला कहकर बुलाया जाता है। ये जो मानसिकता है ना, ये समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। अब आते हैं दूसरी परत पर, बुनियादी ढांचे की कमी या कहें इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। हम सिर्फ लोगों की मानसिकता को दोष नहीं दे सकते, उस बुनियादी ढांचे को भी देखना होगा जो सरकारें प्रदान करती हैं। क्या हमारे शहरों में सही मायनों में साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स हैं? ज्यादातर में तो पानी तक नहीं होता या इतनी बदबू होती है कि इस्तेमाल करना नामुमकिन है। सड़कों से फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग गायब हैं। सोचिए, ऐसे फ्लाईओवर बनते हैं जो अचानक 4 लेन से सिकुड़ पर 2 लेन के हो जाते हैं। ऐसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कोई अपनी लेन में सलीके से गाड़ी कैसे चलाएगा? और जो स्ट्रीट वेंडर्स पूरा पूरा दिन सड़क पर काम करते हैं, जब उनके लिए कोई मार्केट रेस्टरूम ही नहीं होगा तो मजबूरी में वे क्या करेंगे? सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। किसी भी ऐसे इंसान को सिविक सेंस का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता जिसने अपनी जिंदगी में कभी साफ सुथरा माहौल देखा ही ना हो। जिस व्यक्ति के गली मोहल्ले में हमेशा कीचड़ और कूड़े के ढेर रहे हों, जिसने कभी कोई साफ टॉयलेट देखा ही ना हो, उसके लिए सुंदरता और सफाई का कोई मापदंड ही नहीं बचता। इंसान का बर्ताव उसके आसपास के माहौल से तय होता है। जब तक सिस्टम सही डस्टबिन और साफ सड़कें नहीं देगा, तब तक अच्छे बर्ताव की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। और अब तीसरी और शायद सबसे अहम परत, सहानुभूति की कमी, जिसे द एम्पैथी गैप कहा गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक खाई है। इसे वेल्थी बबल यानी अमीरों का बुलबुला कहा जा सकता है। होता क्या है कि लोग करोड़ों रुपए खर्च करके लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, जिनके अंदर स्विमिंग पूल, जिम, सब कुछ होता है, एकदम चकाचक। लेकिन उनकी सोसाइटी की उस ऊंची चारदीवारी के ठीक बाहर कूड़े के पहाड़ और गंदगी का अंबार। इसे एक तरह की सामंती मानसिकता कहा गया है, जहां कम्युनिटी या समुदाय की कोई भावना ही नहीं है। लोग अपने निजी स्थानों को तो चमका कर रखते हैं, लेकिन साझा सार्वजनिक स्थानों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। इसके ठीक उलट डेनमार्क का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे सामफुंडस्टिन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो सोशल माइंडेडनेस यानी समाज के हितों को अपने हितों से ऊपर रखना। सोर्स मटेरियल जोर देकर कहता है कि सिविक सेंस डंडे के जोर से नहीं आता, बल्कि इसी एम्पैथी से आता है।
ये सोचना कि अगर मैं यहाँ गंदगी फैलाऊंगा तो किसी और इंसान को आकर इसे साफ करना पड़ेगा। बस यही वो सामाजिक जागरूकता है जो एक बेहतरीन नागरिक समाज का निर्माण करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक बेहतर सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाए। कुछ ग्लोबल सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इस समस्या का बड़े ही शानदार तरीके से समाधान निकाला है। डेनमार्क के सिस्टम को ही देख लीजिए। वहां कचरे को सिर्फ गीले और सूखे में नहीं बल्कि 10 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। हाँ, पूरे 10। ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, कपड़े और यहां तक कि खतरनाक कचरे के लिए भी अलग डस्टबिन तय हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग ये काम खुद अपने घरों में करते हैं। वे किसी के आके कचरा छांटने का इंतजार नहीं करते। पर्यावरण और समाज को लेकर उनकी एम्पैथी उन्हें ये थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और यहाँ इंसेंटिव यानी इनाम का कितना शानदार इस्तेमाल होता है। यूरोप में रिवर्स वेंडिंग मशीनें होती हैं। जब आप प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो एक छोटा सा डिपॉजिट देना होता है। और मजे की बात देखिए, जब खाली बोतल वापस इस मशीन में डाली जाती है तो वो पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। ये जुर्माना आधारित सिस्टम नहीं है, ये इनाम आधारित सिस्टम है। जब खाली बोतल में लोगों को अपने पैसे दिखेंगे तो कोई भी उसे सड़क पर क्यों फेंकेगा। ये दिखाता है कि सही सिस्टम डिजाइन कैसे लोगों के बर्ताव को पूरी तरह बदल सकता है। सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अनूठे तरीके अपनाए गए हैं। जापान में स्कूलों में ओसुजी की प्रथा है, जहां बच्चे खुद अपनी क्लासरूम और टॉयलेट साफ करते हैं ताकि बचपन से ही सार्वजनिक स्थानों के प्रति सम्मान पैदा हो। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट्स को स्टार रेटिंग्स और बाकायदा हैप्पी टॉयलेट के लोगो दिए जाते हैं। यूके और कनाडा में भीड़ को संभालने के लिए सख्त लाइन या कतार प्रबंधन सिस्टम है। ये सभी चीजें हमें सिखाती हैं कि सिविक सेंस रातों रात नहीं आता, इसे बचपन से और सही सिस्टम बनाकर समाज की रगों में पिरोना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि गंदगी फैलाने या नियम तोड़ने पर बस बहुत भारी जुर्माना लगा देना चाहिए, लेकिन सोर्स का तर्क कुछ और ही है। भारी जुर्माने से कहीं ज्यादा जरूरी है पकड़े जाने की पूरी गारंटी। मतलब चाहे जुर्माना महज 500 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात की पूरी पक्की गारंटी होनी चाहिए कि नियम तोड़ने वाला बचकर निकल नहीं पाएगा। जब पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है तो लोगों में अपने आप डर और सिविक सेंस आ ही जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, सामुदायिक मानसिकता आखिर कब बदलेगी ताकि हम उन साझा स्थानों की जिम्मेदारी लें जिन्हें हम दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं। सिविक सेंस केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही ये सिर्फ अमीर गरीब का मुद्दा है। ये हमारे अंदर की एम्पैथी, मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं और सिस्टम के डिजाइन का एक मिला-जुला परिणाम है। अगली बार जब हम किसी सड़क से गुजरें तो शायद ये सोचना बेहतर होगा कि हम अपने पीछे कैसा समाज छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने सोचने का एक नया